हेलो फ्रेंड्स, मैं किरणदीप गर्ग आज आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। देखो, जैसे कि आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है, ब्रेक द चेन। ये ब्रेक द चेन देखो, दो लैंग्वेज में, ये तो आपका इंग्लिश में है और ये आपका जो ऊपर लिखा हुआ है मलयालम में है। यहाँ से आपको कुछ आइडिया लगना चाहिए कि अगर मैंने मलयालम की लैंग्वेज उठाई है तो बेसिकली ये हमारे साउथ की इंडिया में केरला के रिगार्डिंग है। तो आज का हमारा लेक्चर केरला पर होगा। लेक्चर में हम डिस्कस क्या करेंगे, देखो ब्रेक द चेन ये बेसिकली एक लाइन है, स्लोगन, एग्जैक्ट वर्ड हम देखें तो ये एक स्लोगन है। ब्रेक द चेन, तो ये स्लोगन किसके रिगार्डिंग है? ये आपका है कोविड-19। देखो एक लड़की बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर एक डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है ब्रेक द चेन, जैसे यहाँ से चेन ब्रेक हो रही है। तो जैसे कि आप लोग सभी ने देखा कि इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हैं, साथ साथ काफ़ी जगह जो पेशेंट सही ठीक हो रहे हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। बट अगर हम ओवरऑल एनालाइज करें इंडिया में विद रिस्पेक्ट टू केसेस, जैसे केरला में ये स्टार्ट हुआ था बट अब केरला में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है। तो हम देखेंगे कि आज के इस लेक्चर में कि केरला ने इतनी जल्दी उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करा है। काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो केरला ने इम्प्लीमेंट करे कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपको ये आपके किसी एग्जाम में या आपको नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेक द चेन जो स्लोगन था ये कहाँ पर हुआ था? बेसिकली केरला में स्टार्ट, केरला का स्लोगन था फॉर कोविड-19। मैं किरणदीप गर्ग यूजेम शिक्षा केंद्र की तरफ से आपके साथ ही आज नया लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। हमारा फेसबुक पेज है एम टू अचीव और सभी लेक्चर्स के अपडेट हमारे आपको टेलीग्राम ग्रुप यूजेम पर मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लेक्चर को लाइक भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे कि कोविड-19 हम सभी को पता है स्टार्ट कहाँ से हुआ था? वुहान, चाइना से। और इंडिया में जो इसका सबसे पहला केस आया था वो 30 जनवरी को आया था 2020 को। कहाँ पर? केरला में। केरला में कहाँ पर? त्रिवंतपुरम। त्रिवेंद्रम अलग है, त्रिवंतपुरम में सबसे पहला केस आया था। ये एक डॉक्टर था जो वुहान से केरला में आया था, वैसे यहीं का रेजिडेंट था केरला का। तो ये सबसे पहला कोविड केस था इंडिया का भी और केरला का भी। देखो केरला में सबसे पहला केस कब आया? 30 जनवरी को। और इंडिया की 80% पॉपुलेशन को अज्यूम करके चलता है, इतनी पॉपुलेशन को तब कोविड-19 के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। तो जब ये केरला में सबसे पहला केस आया उसी टाइम से केरला में नियर अबाउट 800 इंटरनेशनल, बेसिकली 800 के नियर अबाउट आपके जो टूरिस्ट आए थे केरला में, 800 पर्सन जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री चाइना के साथ थी, उन सभी को भी तभी का तभी क्वारंटाइन कर दिया गया था। देखो केरला ने कितनी फास्ट उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करी। केरला ने टिल डेट मतलब मैंने 23 अप्रैल तक केरला ने कितने सैंपल टेस्ट कर चुके हैं? बेसिकली 20,821। ये वन ऑफ द हाईएस्ट टेस्टिंग है इंडिया में फॉर एनी स्टेट। तो समझ आ रहा है ना कि देखो केरला में 30 जनवरी को पहला केस आया था, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली कुछ केसेस आते गए। तो मैनी पर्सन्स आर अंडर क्वारंटीन, ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि नियर अबाउट 800 जो ट्रैवलर्स से जिनकी हिस्ट्री थी चाइना की, उनको क्वारंटीन कर दिया गया था फर्स्ट वीक ऑफ फेब में। तो ये उनकी कुछ स्ट्रेटेजी थी कि जब केस आया तभी का तभी उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था, क्वारंटीन में भेजना स्टार्ट कर दिया था। तो हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। ये मैंने प्रेजेंट सिनेरियो लिया है, जैसे कि हमने देखा नियर अबाउट 23,000 केसेज है इंडिया में। महाराष्ट्र में 6,000 प्लस हो चुके हैं और आपके दिल्ली में भी नियर अबाउट 2,500 के आसपास केसेज है। देखो जब केरला में पहला केस आया था तब इन स्टेट्स में कोई भी केस नहीं था। तो हाउ कर्व फॉर एक्टिव केसेस डिप्ड इन केरला, जो ये कर्व थी एक्टिव केसेस की कैसे डिप करिए। देखो 22 अप्रैल तक टोटल 437 केसेस थे कंफर्म्ड कोविड-19 के। रिकवर कितने हो चुके थे? 308। डेथ्स कितनी हुई थी? 2।
एक 28 अप्रैल को, एक 1 अप्रैल को। और एक्टिव केसेस कितने रह गए? 127। देखो ये हमारा नियर अबाउट जब 22 मार्च को, ये डार्क रेड आपका कंफर्म्ड केसेज है और लाइट रेड आपका एक्टिव केसेज है। तो नियर अबाउट जैसे कि ये हमने डिस्कस करा है 5 या 6 अप्रैल तक उनके 327 कंफर्म्ड केसेस थे और 266 क्या थे? एक्टिव केसेस थे। देखो यहां से कर्व में गैप आना शुरू हो चुका। उसके बाद नियर अबाउट 12 अप्रैल तक उनके केसेस कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए 6 दिनों में, बट और उनके जो डिप्ट कर गए, देखो 266 से 194 केसेस डिप कर गए। टोटल इतने रिकवर कर चुके थे 179। उसके बाद जैसे उसके बाद 17 अप्रैल तो 255 रिकवर। तो ये रिकवर कैसे कर रहे हैं? बेसिकली उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि पूरे इंडिया में इतनी जल्दी रिकवरी नहीं हो रही जो स्पेशली केरला ने कर दी। ये जो डेटा मैंने गवर्नमेंट ऑफ केरला की वेबसाइट से उठाया है और ये सभी को आइडिया बेस्ड चीज का। तो ये देखो कुछ टर्म्स है। सबसे पहले कंटेनमेंट जोन, ये आपने वर्ड बहुत रिसेंटली सुना है, नया वर्ड है बट ये अब काफी ज्यादा यूज हो रहा है न्यूज में। तो कंटेनमेंट जोन क्या होता है? बेसिकली जिस जगह पर कोरोना वायरस के केसेस हैं, पॉजिटिव पर्सन है, उसके आसपास के एरिया को कंटेनमेंट जोन बोला जाता है। और ये कंटेनमेंट जोन तब तक रहता है जब तक वहां पर पिछले 28 दिनों से कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस ना आए। मतलब पिछले 28 दिनों में जब तक कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस ना आए तब तक ये कंटेनमेंट जोन रहता है। और दूसरा इसका कंडीशन क्या है? ये तब तक रहेगा, एक तो पहला हमने ये डिस्कस कर लिया, दूसरा उसके जो कॉन्टैक्ट्स होंगे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स वो लेस देन 10 रह जाए और वो होम क्वारंटाइन के अंदर हो, अंडर होम क्वारंटाइन। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट जैसे ए पर्सन है, ये पॉजिटिव है, ये बी और सी से मिला था तो ये दोनों उसके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हो गए। जैसे बी ये जो डी और ई से मिला ये उसके सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हो गए। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी होती है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स में। तो अब देखते हैं कि जो आपका बफर और कंटेनमेंट जोन है इनमें डिफरेंस क्या है। देखो कंटेनमेंट जोन तो हमने पढ़ लिया, बफर जोन जैसे ये हमारा कंटेनमेंट है उसके बाहर वाला ये आपका बफर जोन आ जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है। देखो कंटेनमेंट जोन डिफाइंड एरिया अराउंड एपिसेंटर, एपिसेंटर मतलब जहां पे महामारी फैली हुई है। डिफाइंड एरिया अराउंड द कंटेनमेंट जोन, ये हमने डिस्कस कर लिया कि जहां पे कंटेनमेंट जोन है उसके बाहर वाले एरिया को हम बफर जोन बोलते हैं। पेरीमीटर कंट्रोल, कुछ एरिया का कंट्रोल होता है, नो पेरीमीटर कंट्रोल कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं होता, बट एज पर जो अभी गाइडलाइंस आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया 5 किलोमीटर बफर जोन होएगा कंटेनमेंट जोन के बाहर फॉर अर्बन एरिया एंड 7 किलोमीटर फॉर रूरल एरिया, जो स्पेसिफिक कर रखा है उन्होंने। एक्टिव सर्च फॉर केसेस, नो एक्टिव सर्च फॉर केसेस। जो आपका कंटेनमेंट जोन होगा इसमें कॉन्टिन्यूसली टेस्टिंग होती रहेगी, कुछ केस एक्टिव आ रहे हैं नहीं आ रहे। टेस्टिंग ऑफ ऑल केसेस एज पर सैम्पलिंग गाइडलाइन, सभी केसेस की टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग ऑफ IUR SARI केसेस, रिपोर्टिंग टू हेल्थ इंस्टीट्यूशन फॉलिंग इन द बफर जोन। अब आगे ये इंपॉर्टेंट एक लाइन, द बफर जोन इज एन एरिया वेयर न्यू केसेस आर मोरली लाइकली टू अपीयर। बफर जोन ये डेफिनेशन बेसिकली एक गाइडलाइन है कि बफर जोन वो एरिया होता है कि यहाँ पे न्यू केसेस आने की चांसेस ज्यादा होते हैं। अंडर द हेल्थ इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन शुड बी अवेयर ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स। देखो गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी कॉन्टिन्यूसली अपने एफर्ट लगा रहे हैं कंट्रोल करने में कोविड-19 को। अब देखते हैं कि केरला ने इसको कैसे कंट्रोल करा। जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा कि 30 जनवरी को सबसे पहला केस हुआ था। ऑन 1 Feb देखो ऑल ओवर द इंडिया, पूरे भारत में जो ये स्टार्ट हुआ था ऑल ओवर द इंडिया, न्यू 10 मार्च के बाद लोगों को पता चलना शुरू हुआ, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं 4th वीक ऑफ फेब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आए थे, तब ऐसा कोई भी सीन नहीं था कि लोगों ने एक जगह पर इकट्ठा नहीं होना। तो जैसे कि हम देखते हैं ऑन 1 Feb जो गवर्नमेंट ऑफ केरला है
इशू गाइडलाइंस ऑन टेस्टिंग, उन्होंने टेस्टिंग के ऊपर गाइडलाइंस शुरू कर दी थी, क्वारंटाइन के ऊपर, हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज क्राइटेरिया, पूरी की पूरी उन्होंने गाइडलाइंस इसके रिगार्डिंग बना दी थी। देखो जो कोविड-19 का सबसे पहले टेस्ट होता था, जो इसकी रिपोर्ट जाती थी वो NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, तो पूरे ऑल ओवर द इंडिया में सिर्फ एक ही लैब थी पुणे में जहां पर इसका टेस्ट होता था। तो दिक्कत ही केरला को इतनी दूर भेजने का, क्योंकि रिपोर्ट में बहुत टाइम लग जाता था, तो उन्होंने एक लैब इस्टेब्लिश कर दी। कहां पर? एल्लीफुजा। एल्लीफुजा ये डिस्ट्रिक्ट है केरला में, एलिपी के नाम से फेमस है। वहां पर एक लैब NIV एल्लीफुजा में इन्होंने इस्टेब्लिश कर ली जहां पर ये टेस्ट होते थे। प्रेजेंटली अब वहां पर 13 जगह ये टेस्ट की रिपोर्ट आती है, जिसमें 10 आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। देखो जो एल्लीफुजा, ये आपने पहले भी सुना होगा, काफी फेमस है, टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर बैक वाटर्स ऑफ केरला अगर कहीं भी सुना होगा तो वो एल्लीफुजा आता है आपका, एलिपी या एल्लीफुजा। तो देखो उन्होंने कितनी जल्दी उस पर कंट्रोल करा। अभी इंडिया में फेस्टिवल्स चल रहे थे मंथ ऑफ फरवरी में, और यहाँ पर इन्होंने उस पर काम भी करना स्टार्ट कर दिया था। 38 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है प्रेजेंटली जो स्पेसिफिक कोविड-19 के लिए इस्टेब्लिश करे जा चुके हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी कि इंडिया में वेंटिलेटर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर हम देखें तो केरला में नियर अबाउट आपके कितने वेंटिलेटर्स हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि केरला में नियर अबाउट 800 तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर हैं। 1.5 से 2 लाख एक वेंटिलेटर की कॉस्ट होती है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 1578 वेंटिलेटर्स है। तो नियर अबाउट ये आपका 2400 के आसपास वेंटिलेटर्स हैं केरला में। और उसके विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं पंजाब में डिस्कस करूं तो पंजाब में नियर अबाउट 220 वेंटिलेटर्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पर 4 टाइम्स इन केरला वेंटिलेटर्स। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि उनकी हेल्थ फैसिलिटी कितनी ज़्यादा बेटर है विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टेट्स। बाकी स्टेट्स के भी अगर आप गूगल पे देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस में कितने कितने वेंटिलेटर्स हैं। उसके बाद देखते हैं लेगेसी ऑफ पब्लिक हेल्थ। देखो लेगेसी ऑफ पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या है कि जैसे कि 1956 में केरला बना है, तब से केरला में कुछ ना कुछ अटैक होते रहते हैं। बेसिकली वायरसेस के अटैक काफ़ी पहले से केरला में होते रहते हैं। जैसे कि 1928 में आज़ादी से पहले केरला में अटैक हुआ था, बेसिकली पैरासिटिक हुकवर्म और फिलैरिस। इसके बहुत ज़्यादा केसेस आए थे, तब भी उन्होंने कंट्रोल करा था, वैक्सीनेशन बनाई थी। तो मैं बेसिकली आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ कि काफ़ी पुराना केरला का नाता है इन वायरसेस से। तो फिलैरिस बेसिकली क्या है, मॉस्किटो के कारण होता है। ये पूरा का पूरा उसका प्रोसेस है। ये आप एक बार वीडियो पॉज करके समझ लेना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। बेसिकली मैंने इसलिए यहाँ पर बता दिया क्योंकि फिलैरिस अगर हम डायरेक्टली मैं बोलूँ तो इजीली समझ नहीं आएगा कि ये क्या वर्ड है। उसके बाद जो हेल्थ के विद रिस्पेक्ट टू इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। जैसे कि एक सर्वे हुआ था 2005 में, किस पर, पब्लिक हेल्थ इश्यूज, मतलब बेसिकली पब्लिक की हेल्थ के ऊपर, कैसे जो स्टेट है उनकी फैसिलिटीज़ कैसे विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक। देखो 2005 में सर्वे हुआ था, और ये सर्वे नियर अबाउट आपका जितना मैंने पढ़ा है 24 कंट्रीज़ के आसपास, 24 कंट्रीज़ में हुआ था। तो जो सर्वे में डिसीजन आया था कि जो सर्वे बेसिकली क्या था कि जो बेसिकली जैसे कि डिफेकेशन के बाद कितने लोग प्रॉपरली हैंड वॉश करते हैं। तो जिस सर्वे हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज केरला की आई थी कि 2005 की बात कर रहा हूँ, नॉट प्रेजेंटली, कि 2005 में 34% लोग प्रॉपरली अपने हाथ धोते हैं साबुन के साथ। तो वही चीज़ देखो, जब 2005 में उनके 34% लोग प्रॉपरली अवेयर हो चुके थे, तो टाइम के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा और भी अवेयर हो चुके हैं। उनका लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 100% के पास ही है केरला का। तो अब हम आगे देखो ब्रेक द चेन। जो ब्रेक द चेन इन्होंने कैंपेन लॉन्च करा था
प्रमोट्स द सेम। देखो जो WHO ने जो सर्वे हुआ था वो भी उसी पर था, हैंड वॉश पर, तो इन्होंने भी उसी को प्रमोट करा, हैंड वॉशिंग एंड प्रॉपर यूज ऑफ सैनिटाइजर, कि हाथ भी धो और सैनिटाइजर्स का यूज भी करो, जहां पर आपको साबुन नहीं मिलती वहां पर आप सैनिटाइजर्स का यूज करो। देखो एक तो हमने इससे पहले मैंने आपको ये वाली डिसीज बताया, हुकवॉर्म। उसके बाद जैसे कि आपने देखा कि 2018 में भी केरला में फ्लड्स आए थे, इवन स्वाइन फ्लू, बर्ड्स के विद रिस्पेक्ट टू फ्लू, वहां पर बहुत ज्यादा इफेक्ट था। स्वाइन फ्लू, H1N1, ये आपका पोल्ट्री के हैंड्स के थ्रू होता था ये वायरस। एंड सडन हॉटल्स हैड कम इन हॉटल्स, और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई केरला में, बट उन्होंने इसको बहुत अच्छे से हैंडल करा और वर्ल्ड को एक मैसेज है, दैट इज केरला इज सेफ, केरला इज सेफ। तो यही इनका रीज़न है कि प्रॉपरली वहाँ पर लोग अवेयर है और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनको वो प्रॉपरली फॉलो करते हैं। देखो फॉलो तभी कर पाएंगे अगर वो वेल एजुकेटेड होंगे, एटलीस्ट उनको बेसिक नीड्स के बारे में पता होगा। उसके बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि इंडिया में WHO ने कर लिया, इंडिया में नीति आयोग भी हर साल एक सर्वे करते हैं बेसिकली हेल्थ इंडेक्स पर। तो जो 2019 का सर्वे हुआ था नीति आयोग का, उसमें केरला टॉप पोजीशन पर था और उसका स्कोर क्या था ओवरऑल 74.01%। उसके विद रिस्पेक्ट टू जो स्टेट लीस्ट रही थी वो यूपी थी, उसका स्कोर कितना था 28.61%। तो यहां से भी शो होता है अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स बेटर है उनकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एटलीस्ट आपको साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताता जा रहा हूं जिनके कारण आपको आइडिया लगता रहेगा कि उन्होंने किस किस वे से कंट्रोल करते रहे हैं वो। उसके बाद जैसे निपाह वायरस, ये आपने बहुत सुना होगा, 2018-19 में ये आपका फैला था, ये 2018-19 में फैला था। तो तब भी उन्होंने इसको कंट्रोल करा था, अच्छे से कंट्रोल कर लिया था। मतलब देखो जब भी कोई केस आता था वो तभी का तभी उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते थे। यहाँ पे निपाह वायरस की मैंने एग्जांपल इसलिए दी है क्योंकि बेसिकली जैसे कोविड-19 ये भी एक तरह का वायरस है, H1N1, स्वाइन फ्लू, अवाइन फ्लू, तो ये सभी वायरसेस थे। तो उनको इन वायरसेस को टैकल करना बहुत अच्छे से आता था कि इनको टैकल कैसे करना है, तब भी उनके जो हेल्थ इंडेक्सेस है और मेडिकल जो फैसिलिटीज है वो बेटर है, और उनको आइडिया भी है कि अगर हम प्रॉपरली, बेसिकली मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि अगर हम साफ सुथरे रहेंगे, बेसिकली क्लीन्ड, प्रॉपरली साफ रहेंगे, तभी हमें उसका बेनिफिट हो पाएगा। तो अब कोविड-19 के विद रिस्पेक्ट टू कुछ उनके रूल्स है, जैसे कि हमने सुना है कि 14 दिनों का उसको क्वारंटाइन करना है। ओवरऑल पूरे इंडिया में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करते हैं, बट केरला ने क्या करा, 28 डेज क्वारंटाइन रखा था। मतलब जो भी उनको सस्पेक्टेड लगता था, जो भी दूसरी स्टेट से ट्रैवल कर रहा था, या इंटरनेशनल टूरिस्ट था या ट्रैवलर था, तो उसको एटलीस्ट 28 डेज के लिए क्वारंटाइन करा था इंस्टेड ऑफ 14, जो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस थी। उन्होंने जितने इंटरनेशनल पैसेंजर्स थे, स्क्रीन्ड ऑल इंटरनेशनल पैसेंजर्स टिल फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक उन्होंने सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग भी कर ली थी। अदर स्टेट्स स्टार्ट एक्टिंग ओनली व्हेन पॉजिटिव केसेस स्टार्ट। देखो इन्होंने बताया हुआ कि दूसरी स्टेट्स ने तब एक्टिंग करना स्टार्ट करा है जब वहां पर पॉजिटिव केसेस आने स्टार्ट हुए हैं। जैसे कि ये भी हो सकता था कि एक स्टेट में आया तो दूसरी स्टेट्स में भी आ सकता है, तो तब भी कंट्रोल करा जा सकता था, बट तब किसी ने ध्यान नहीं दिया और उस टाइम केरला ने इसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि एक इवेंट हुआ था दिल्ली में, तो तबलीगी जमात बेसिकली एक इवेंट था, निजामुद्दीन में हुआ था। उसके कारण जैसे कि बोला जाता है कि काफ़ी केसेस इंडिया में बढ़े, तो नियर अबाउट एज पर इंफॉर्मेशन 217 पर्सन थे तबलीगी जमात के जो केरला से बिलोंग करते थे।
केरला ने उन सभी पर्सन्स को भी क्वारंटीन करा था। उनके बाद उनके टेस्ट हुए थे। टेस्ट होने के बाद ओनली 20 पर्सन्स पॉजिटिव आए थे। तो केरला ने इन पर्सन्स को भी जो बेसिकली जो 217 पर्सन थे प्रॉपरली क्वारंटीन करके टेस्टिंग करी और बहुत अच्छे से इन पर भी कंट्रोल करा। जो पॉजिटिव आए थे उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट दिया गया ताकि जो कोविड-19 और ज़्यादा स्प्रेड ना हो पाए। उसके बाद देखो जो मैंने बताया कि लिटरेसी रेट हाई है और इन्होंने कंट्रोल वेल अच्छे से करा है। यहाँ पर वुमेन्स का भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि जो मास्क और ग्लव्स ये मैंडेटरी कर दिए गए थे गवर्नमेंट ने। तो जो मास्क वगैरह थे ये गवर्नमेंट जो वुमेन्स थी केरला की उन्होंने बहुत ज़्यादा बनाने स्टार्ट कर दिए थे। स्टेट्स फोकस ऑन लिटरेसी एंड वुमेन एजुकेशन। लिटरेसी इनका काफ़ी ज़्यादा हाई है और वुमेन एजुकेशन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखो यहाँ पर एक मैंने वर्ड लिखे कुदुम्बश्री। कुदुम्बश्री क्या है? देखो कुदुम्बश्री के सामने एक फोटो भी जहाँ पे कुछ वुमेन्स काम कर रही है। देखो कुदुम्बश्री बेसिकली एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा गया था वुमेन्स को वर्क बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इनरोल करने के लिए। देखो कुदुम्बश्री इज द पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी को दूर करना एंड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, और वुमेन्स को एम्पावर करने का एक प्रोग्राम था। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1997 में। देखो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। जितने गवर्नमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं अगर वो वेल इम्प्लीमेंटेड होंगे तो वो आपके स्टेट को अच्छी जगह लेकर जाएंगे। बेसिकली स्टेट आपका प्रोग्रेस करेगा ही करेगा। कुदुम्बश्री देखो ये एक वर्ड है मलयालम लैंग्वेज का, इसका मतलब क्या? प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फैमिली। अब जो कुदुम्बश्री है इसमें टोटल कितनी वुमेन्स की मेंबरशिप है? 43,93,579। ये मैंने इनकी वेबसाइट से डेटा उठाया। देखो इतनी ज़्यादा वुमेन्स आपका वर्किंग है वहाँ पर। इससे ज़्यादा होंगी ये तो जो मेंबरशिप हैं बेसिकली ऑफिशियली मेंबर्स। कुदुम्बश्री मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल अडल्ट वुमेन, सभी अडल्ट वुमेन के लिए ओपन है। एट लिमिटेड टू 1 मेंबरशिप पर फैमिली। हर एक फैमिली में एक मेंबर को लिमिटेड है, मतलब एक से ज़्यादा मेंबर उसका कुदुम्बश्री जो आपका इनिशिएटिव का उसका मेंबर नहीं बन सकते। तो जितने जैसे मास्क वगैरह है तो ये वहाँ पर लोकल जो वुमेन कम्युनिटीज है उन्होंने स्टिच करने स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि मास्क पहनने से आपका जो स्प्रेड होता है वायरस का वो थोड़ा सा कम हो जाता है। देखो यहाँ पर एक मैंने फोटो लगाई है, एक्सप्लोर द गॉड ओन्स कंट्री, टूरिज्म। बेसिकली केरला अपने टूरिज्म के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर टूरिज्म मैंने क्यों इंक्लूड करा है? देखो जैसे कि पूरा वर्ल्ड कोविड-19 को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, केरला उसके साथ साथ अपने टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहा है। ये सभी को पता है कि इसके साथ जो कोविड-19 के साथ टूरिज्म सेक्टर पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। बट केरला ने क्या कुछ इन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिए कि जैसे ही कोविड-19 खत्म होता है उन्होंने टूरिज्म सेक्टर में कुछ नई चीज़ें इंक्लूड करना स्टार्ट कर दी कि उनका टूरिज्म सेक्टर खत्म ना हो। ये उनकी ऑफिशियली वेबसाइट केरला टूरिज्म पर ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं। देखो ये जो मैंने आपको बताया था एलुफुजा, ये बैक वाटर्स है, काफी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है ये केरला के। देखो केरला टूरिज्म हैज गियर्ड अप फॉर द पोस्ट कोविड-19 के खत्म होते बाय कमिंग अप विद 6 थीम बेस्ड माइक्रोसाइट्स इन्होंने अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पर अपलोड कर दिए टू प्रमोट डेस्टिनेशन एंड टूरिज्म प्रोडक्ट्स। वो क्या क्या? एक योगा, कलारी पटेव एंड एशियंट मार्शल आर्ट्स। बेसिकली कलारी पटेव क्या है? मार्शल आर्ट्स है। उसके बाद टेम्पल्स ऑफ केरला, जुडिज्म इन केरला एंड डिस्कवरिंग मालाबार आर द अदर न्यू माइक्रोसाइट्स दैट हैव बीन फीचर्ड। ये कुछ 6 माइक्रोसाइट्स है जो उन्होंने फीचर करी अपनी वेबसाइट्स पर। देखो कोविड-19 पर तो कंट्रोल करा है, उसके साथ अपना टूरिज्म भी प्रमोट करना इन्होंने अभी से स्टार्ट कर दिया है। जैसे ये मैंने एक फोटो लगाई है, यहाँ पर कुछ गर्ल्स वुमेन्स ऐसे लग रहा है कि किसी चीज़ की प्रैक्टिस या लड़ रही है आपस में, और ये भी यही आपको आपस में लड़ रहे हैं।
बेसिकली ये क्या है आपका, जो मैंने बताया है क्लियारा पटेउ, ये मार्शल आर्ट्स है जो केरला में काफी टाइम पुराने पहले से है। देखो, द केरला टूरिज्म हैज गियर्ड अप फॉर द पोस्ट कोविड-19। ये 6 डेस्टिनेशन थे, इनमें जो मैंने क्लियारा पटेउ के बारे में आपके साथ मैं कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। इसको आल्सो नोन एज किलारी इज एन इंडियन मैरिटल आर्ट एंड फाइटिंग स्टाइल दैट ओरिजिनेटेड इन केरला। देखो, मैरिटल आर्ट है, मार्शियल आर्ट्स बोलते हैं इनको, मार्शियल आर्ट है, और एक कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, केरला में, और काफी पहले पुराने समय से चलती आ रही है, नियर अबाउट 3rd सेंचुरी BC से। प्रैक्टिशनर्स ऑफ क्लियारी पटेउ आल्सो पोसेसेस इंट्रिकेट नॉलेज ऑफ प्रेशर पॉइंट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। देखिए, ह्यूमन बॉडी पर भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में भी इनको प्रॉपरली नॉलेज होती है। आगे जैसे द ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग बिगिंस विद एन ऑयल मसाज ऑफ द एंटायर बॉडी। देखो, ऑयल मसाज वगैरह प्रॉपरली करके उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जैसे कि हमने फोटो में भी देखा था। इनकी बॉडी देखकर ही आपको आइडिया लग जाता है कि कितने ज़्यादा फिट है। देखो, कुछ वर्ड्स है मैंने स्पेशली निकाले यहाँ पर, वर्ड्स लाइक चाटुम, ये मलयालम लैंग्वेज का वर्ड है, जंपिंग, ऑटम मतलब रनिंग, एंड मार्चिल समरसॉल्ट और आल्सो इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द आर्ट फॉर्म। जो ये मार्शल आर्ट है उसमें ये मेन फॉर्म्स आते हैं, बेसिकली इंटीग्रल पार्ट्स है उसके। देयर आर आल्सो लेसन्स इन, जैसे वेपन्स लाना, तलवारें, डैगर, स्पीयर्स, मेसिस एंड बोज एंड एरोस, तीर कमान, ये सभी भी इस मार्शल आर्ट्स में आते हैं। देखो, वो फिजिकली फिटनेस जिन्होंने स्टार्ट कर दी है, इनके साथ साथ कि आपका टूरिज्म भी प्रमोट हो रहा हो, कोविड-19 को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कैसे केरला ने कोविड-19 को कंट्रोल करने की कोशिश करी और वेल कंट्रोल भी कर चुके, और साथ साथ उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी, जैसे टूरिज्म का उन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।